वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा कांग्रेस ने 44 सीटें जीती थी। उसके बाद से कांग्रेस पार्टी लगातार एक के बाद एक चुनाव हार रही है और हर जगह इस हार की चर्चा होती रही। लेकिन क्या कभी कांग्रेस ने अपनी हार का विश्लेषण किया है? अब ये सवाल पूछ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के ही सहयोगी दलों के नेता। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार के लिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को भी जिम्मेदार बताया और उन्होंने कहा है राहुल गांधी चुनाव के समय प्रियंका गांधी के साथ शिमला में पिकनिक मना रहे थे। उन्होंने क्या कहा, पहले आप ये सुनिए। कांग्रेस जो है महागठबंधन के पैर में जंजीर बन गई। अब 70 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़े और कांग्रेस ने 70 सभा भी नहीं किया। राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए, एक दिन में 2 सभाएं उन्होंने की। प्रियंका जी का दर्शन नहीं हुआ या बिहार से अपरिचित लोग चले आए यहां। अब आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो है सदाकत आश्रम में बैठ करके पार्टी के नेतृत्व पर आरोप लगा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। इस तरह से तो आप पार्टी नहीं चला सकते हैं। क्या राहुल गांधी यानी आप जो है यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। इस तरह से पार्टी चलती है क्या? आप जो है आरोप तो ये लग सकता है कि भाई कांग्रेस पार्टी जो है जिस ढंग से अपना कारोबार चला रही है उससे भारतीय जनता पार्टी को मदद मिल रही है। तो बिहार और 11 राज्यों के उपचुनाव में कांग्रेस की हार के बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी को चलाना अब गांधी परिवार के बस की बात नहीं रही? क्या कांग्रेस पार्टी एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुकी है? ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी को अपना कामकाज या तो आउटसोर्स कर देना चाहिए या फिर हो सकता है कोई और पार्टी कांग्रेस पार्टी को टेक ओवर कर ले? ऐसा भी हो सकता है और दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी को टेक ओवर कर ले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की एक लेगेसी है, ब्रांड नेम जिसे कहते हैं, वो कांग्रेस का बहुत अच्छा है। हालांकि अब उसके पास सफलता नहीं है, सीटें नहीं है, प्रभाव नहीं है, लेकिन कोई दूसरी पार्टी चाहे तो इसका फायदा उठा सकती है। जैसे आपने देखा होगा कॉर्पोरेट की दुनिया में होता है। जैसे एक जमाने में जैगुआर लैंड रोवर जब वो बदहाल हो गई थी तो उसे टाटा ने टेक ओवर कर लिया था। हमारे देश में जैसे हार्ले डेविडसन की बिक्री जब कम हुई तब हीरो कंपनी ने कहा कि हम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं, आपकी बिक्री बढ़ा सकते हैं। तो क्या अब समय आ गया है कि कांग्रेस पार्टी अब अपने नए खरीदार की तलाश शुरू कर दे? कोई ऐसी पार्टी आ जाए जो कांग्रेस को अब खरीद ले और गांधी परिवार वहां से अलग हो जाए और गांधी परिवार एक रॉयल्टी लेता रहे उस नई पार्टी से कि आप कांग्रेस पार्टी का नाम इस्तेमाल कर लीजिए। अगर हमारा आज भी कोई वोट बैंक बचा है छोटा मोटा, वो भी हम ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में और आप हमें रॉयल्टी देते रहिए और बाकी आपको जैसे पार्टी चलानी है आप चलाते रहिए, क्योंकि आखिरकार इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसका नाम है, बच्चा बच्चा उस नाम को जानता है, बच्चा बच्चा उस चुनाव चिन्ह को जानता है। कोई दूसरी पार्टी आएगी तो उसे ये नाम बनाने में बहुत समय लगेगा। इसलिए ये एक अच्छा हम सुझाव देना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी को और गांधी परिवार को कि वो इस पार्टी को चाहें तो कहीं और लीडरशिप के लिए आउटसोर्स कर सकते हैं और खुद रॉयल्टी ले सकते हैं। खुद कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने आज ये माना है कि चुनाव हो या उपचुनाव, देश की जनता अब कांग्रेस पार्टी को विकल्प मानती नहीं है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि आत्मचिंतन का समय खत्म हो चुका है। कांग्रेस में इतना साहस और इच्छा होनी चाहिए कि वो सच्चाई को स्वीकार करे। कपिल सिब्बल की इन बातों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब से थोड़ी देर पहले टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि कपिल सिब्बल को पार्टी के अंदरूनी मुद्दों को मीडिया में नहीं बोलना चाहिए और उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि इससे पूरे देश में पार्टी के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है और आगे फिर वही लिखा है जो कि पुराने कांग्रेस के नेता लिखते हैं और वो लगातार यही बात कर रहे हैं कि गांधी परिवार ही कांग्रेस पार्टी को चला सकता है। लेकिन यहां पर बड़ी बात यह है कि आज आरजेडी के नेता खुलकर यह कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने मेहनत नहीं की। हो सकता है आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के जो बाकी सहयोगी दल हैं, जो यूपीए के सदस्य अपने आप को मानते हैं, हो सकता है आने वाले समय में वो भी गांधी परिवार की कार्यशैली पर सवाल उठाने लगें
और बिहार के बाद यह बात तय हो गई है कि अब बाकी जगहों पर जब चुनाव होगा तो कांग्रेस पार्टी को उसके सहयोगी दल अब उतनी सीटें और उतना सम्मान नहीं देंगे जितना इस बार तेजस्वी यादव ने दिया, क्योंकि तेजस्वी यादव ने इस बार गलती यह की कि उसने 70 सीटें कांग्रेस जैसी पार्टी को दे दी और कांग्रेस ने वो सारी सीटें बर्बाद कर दी। अगर तेजस्वी यादव उन सीटों पर खुद लड़े होते तो आज नीतीश कुमार की जगह मुख्यमंत्री पद की शपथ वो ले रहे होते और ये बहुत बड़ा बदलाव होता, लेकिन वो इस बार चूक गए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो राहुल गांधी की बातों में आ गए। आज जो बड़ा संकेत मिलता है वो ये कि अब बाकी के सहयोगी दल गांधी परिवार या राहुल गांधी की बातों में इसके बाद नहीं आएंगे। कांग्रेस में भी बगावत हो सकती है और यूपीए में भी उनकी इस कार्यशैली के खिलाफ बगावत हो सकती है। और आज कांग्रेस ने एक गलती और भी कर दी है, उन्होंने उन पार्टियों का साथ ले लिया है जो पार्टियां कश्मीर में धारा 370 हटाने का जो फैसला है उसे पलटना चाहती हैं। अब कांग्रेस पार्टी कश्मीर के जो लोकल चुनाव हैं उसमें वो फारूक अब्दुल्ला के साथ जाना चाहती है, पीडीपी के साथ जाना चाहती है और ये सारी पार्टियां ये कह रही हैं कि वो 370 को यहां से हटने नहीं देंगे। यानी बात वही, चीन भी यही कह रहा है, ये पार्टियां भी यही कहती हैं और कांग्रेस भी यही कह रही है। यानी कांग्रेस एक तरीके से इन पार्टियों के जरिए अब चीन के साथ मिल गई है और जो चीन चाहता है कश्मीर में करना वही कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। यह भी उनकी बहुत बड़ी गलती है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.